नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, पिछले लंबी अवधि से फ्रेंड्स यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है तथा जिस प्रकार के रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। तो यदि लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स प्रत्येक गिरावट पे इस तरह के क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश किया जाए तो लंबी अवधि में दोस्तों शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात करें तो रिलायंस के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए, इस कंपनी से हम आप सभी लोग परिचित हैं। विभिन्न प्रकार के सेगमेंट में यह कंपनी कार्य करती है तथा लंबे अवधि से फ्रेंड्स यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2497 रुपये के आसपास इस गिरावट में करंट प्राइस पे यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि मैक्सिमम का हम लोग चार्ट देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं लंबी अवधि में 12 से 15 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में निवेश किया था उनके पैसे को यह कंपनी 46 गुना के आसपास कर चुकी है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं तथा आगे आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार से रहने वाली है। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स यदि प्रत्येक गिरावट पे इस तरह की क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश किया जाए तो बेशक ही फ्रेंड्स मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष के रिटर्न रेशियो की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। 265% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो यह कंपनी अपने निवेशकों को बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट की बात करें, पिछले एक वर्ष में आप लोग देखेंगे लगातार गिरावट के बावजूद भी 19 से 20% के आसपास हम लोगों को शानदार रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स इन कंपनियों को चुनाव करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि फ्रेंड्स कंपनी की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स बात की जाए यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की तो विभिन्न प्रकार के सेगमेंट में यह कंपनी कार्य करती है, चाहे आपका टेक्सटाइल तथा पॉलिस्टर सेगमेंट हो गया, चाहे आपका फ्रेंड्स एनर्जी सेगमेंट हो, मटेरियल सेगमेंट हो तथा रिटेल सेगमेंट से लेके इंटरटेनमेंट और डिजिटल सर्विस में भी यह कंपनी कारोबार करती है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिफाइड बिजनेस में यह कंपनी कार्य करती है तथा जिस प्रकार की तेजी के साथ फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी ग्रो हुई है, आगे आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार से रहने वाली है। और यदि फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे इस तरह के क्वालिटी के स्टॉक्स का चुनाव किया जाए तो भविष्य में दोस्तों ये कंपनियां आप लोगों को मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में मार्केट कैप 16,91,312 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक लार्ज कैप की कंपनी है तथा करंट प्राइस की बात की जाए जो कि 2500 के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग हाई लो देखते हैं तो 2856 का हाई लगाने के बाद 2016 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यह अपने मिड में भी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए जो कि 28.8 का काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग बुक वैल्यू देखते हैं जो कि 1152 का तथा डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.28% के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 9.63% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 8.15%। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग फेस वैल्यू देखते हैं जो कि 10 के निकल के आ रही है। तो आगे चल के यदि ये कंपनियां और ग्रो होती है तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डीमा के पास ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो आगे फ्रेंड्स इसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे किन लेवल्स पर आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करना चाहिए।
वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे क्वार्टरली बेसिस में नेट प्रॉफिट इन कंपनियों को बढ़ता जा रहा है। तथा फ्रेंड्स यदि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो काफ़ी गिरावट भरे मार्केट के दौर में भी इन कंपनियों के नेट प्रॉफिट में जो है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बढ़त देखने को मिली है। तो यह भी फ्रेंड्स दर्शाता है कि ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा आगे भी फ्रेंड्स ये इसी प्रकार से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी इन कंपनियों के नेट प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स यह किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक तथा कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है कि लगातार फ्रेंड्स साल दर साल ये कंपनियां तेजी के साथ ग्रो होती जा रही हैं। यदि फ्रेंड्स भविष्य के लिए आप लोग इन कंपनियों को चुनाव करते हैं तो लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स ये कंपनियां अच्छा मुनाफा बना के देंगी। तथा आप लोग भी यदि फ्रेंड्स इन कंपनियों को चुनाव करते हैं तो आगे चल के यह आप लोगों के लिए एक सही निर्णय साबित होगा। वहीं फ्रेंड्स बात की जाए यदि कैश फ्लो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 17,840 करोड़ के आसपास इस कंपनी में हम लोगों को कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ कैश रिच भी ये कंपनियां हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 50.66% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग तथा एफआईआईस की बात की जाए तो 24.23% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग डीआईआईस की बात करें तो 14.23% के आसपास तथा गवर्नमेंट की बात की जाए तो 0.17% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो 10.71% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर हम लोग तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर प्रमोटर्स ने खरीदारी की है। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईस की बात की जाए तो एफआईआईस ने भी फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है कहीं ना कहीं बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईस की बात की जाए तो डीआईआईस ने भी फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है बिकवाली की है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड इस वजह से लगातार इन कंपनियों के स्टॉक प्राइस में हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि फ्रेंड्स इनके रिजल्ट रेशियो की बात की जाए तो काफ़ी शानदार टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स इस कंपनियों में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आगे चल के फ्रेंड्स इन कंपनियों में इसी प्रकार से तेजी रहने वाली है। तो इस समय फ्रेंड इन कंपनियों के जब स्टॉक प्राइस में हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट प्रेशर की वजह से, तो इस समय फ्रेंड इस तरह के स्टॉक्स में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 2500 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग आरएसआई लेवल की बात करते हैं जो कि 41 का निकल के आ रहा है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड्स 40 से 50 के आरएसआई लेवल पे जब भी जो कंपनी ट्रेड कर रही हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड उस समय उस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय होता है। तो यदि आप लोग भी फ्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 2400 से लेके 2500 के लेवल पे जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए उस समय फ्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। तथा ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां तथा आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स यह एक सही निर्णय साबित होगा क्योंकि ये कंपनियां फ्रेंड्स लंबी अवधि में काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होंगी। यदि आप लोग भी फ्रेंड्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस समय फ्रेंड धीरे धीरे करके इस कंपनी में एकमुलेट किया जा सकता है। मान लीजिए आगे चल के मार्केट प्रेशर की वजह से ये कंपनियां और ज़्यादा टूटती हैं तो आप लोग धीरे धीरे करके इन कंपनियों में 2-2 4-4 क्वांटिटी करके खरीदारी कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स एक बात का शेयर मार्केट में सदैव ध्यान रखें, धैर्य तथा संयम के साथ किया गया निवेश लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के फ्रेंड टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।